आप खुद इस्लाम को मानने वाले खिलाड़ी हैं और हमारी भारत की टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस्लाम को मानते हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान की टीम को मैदान में देखते हैं तो वो अक्सर मैदान में ही नमाज पढ़ते हैं और करोड़ों लोग टीवी पर उन्हें देखते भी हैं। क्या आपने भी कभी मैदान पर मैच के बीच में ऐसे नमाज पढ़ी है या हमारे किसी बाकी खिलाड़ी ने इस तरह मैदान के बीच में ही नमाज पढ़ी हो? या ये इंडियन मुस्लिम और पाकिस्तानी मुस्लिम के बीच में एक ये अंतर है? मैंने कभी खेलते वक्त भी कभी किसी के ऊपर थोपा नहीं कि मैं ड्रेसिंग रूम में नमाज पढ़ रहा हूँ या ग्राउंड पे कर रहा हूँ। ये बहुत प्राइवेट मसला होता है, उसको आप अपने पास ही रखें। और जो लोग करते हैं उसमें मुझे कोई दुख नहीं है, उनका अपना कॉल है। मैं नहीं मानता, मैं अपने बच्चों को नहीं बोलूँगा कि जो आपका धर्म है या नमाज है या पूजा पाठ है उससे किसी का सामने बहुत शो ऑफ करने की। सलाह पढ़ने के कई फायदे हैं। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ मैं चंद और फायदे आपके सामने बयान करूंगा कि रूहानी फायदे के अलावा जिस्मानी फायदे भी है, बहुत से मेडिकल बेनिफिट्स है, मेडिकल फायदे भी है। आज की साइंस कहती है कि जब सलाह के दौरान हम रुकू में जाते हैं, जब झुकते हैं रुकू में, तो हमारे जिस्म के ऊपरी हिस्से में खून ज्यादा जाता है। इससे रिलैक्सेशन है, बदन को आराम मिलता है, स्पाइन सपेल होती है और जो नर्व्स है स्पाइन के, वो नर्व्स में नरिशमेंट होता है खून ज्यादा जाने की वजह से। ये जो रुकू की पोजीशन है, आज साइंस कहती है ये फ्लैटुलेंस के लिए भी अच्छा है। जब रुकू से आप फिर से ऊपर आते हैं अर्रफू पोजीशन में, तो खून जो जिस्म के ऊपरी हिस्से में जा चुका है वापस से अपनी जगह आ जाता है और बदन में रिलैक्सेशन होता है, आराम मिलता है। सलाम में जब आप सजदा पोजीशन में जाते हैं, सजदा अपना फॉरहेड, माथा जमीन पे टेकना, सजदा जैसे मैंने कहा था सलाह का एक अहम रुकन है। सजदे में आज साइंस कहती है कि इस एटमॉस्फेयर में कई इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हावी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें स्पैज़म होता है, हमें बैकएक होती है, कमर में दर्द, मसल में दर्द। और इसको ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से 3 पिन प्लग होता है वो 3rd पिन होता है अर्थिंग के लिए, उसी तरीके से सजदा पोजीशन में देयर इज डोमिनेंस ऑन द फ्रंटल लोब। ज़हन का हिस्सा जो सोचने में इस्तेमाल होता है वो फ्रंटल लोब। देयर इज डोमिनेंस ऑफ फ्रंटल लोब एंड दिस प्रेसिपिटेशन। ये बहुत फायदेमंद है जितने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को डिस्चार्ज करने के लिए। सजदे की पोजीशन में, सजदे की हालत में भेजे में और खून जाता है, जो भेजे के हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। इट्स हेल्दी फॉर द ब्रेन, भेजे के सेहत के लिए अच्छी है। जब सजदे की पोजीशन में फेस में, चेहरे के चमड़ी में खून का फ्लो ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे चमड़ी की बीमारी, मिसाल के तौर पे फाइब्रोसाइटिस, मिसाल के तौर पे चिल बेंड्स होने के इम्कानात कम हैं। और एक खुसूसन ठंडी के वक्त ये चेहरे के लिए बहुत अच्छा है। सजदे के पोजीशन में देयर इज लेस चांसेस ऑफ हैविंग साइनसाइटिस। साइनसाइटिस बीमारी के बारे में आपने सुना होगा, हेडेक होता है। साइनसाइटिस सजदे के पोजीशन में जो मैक्सिलरी साइनस है, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी का तर्जुमा करूँगा तो पूरी रात निकल जाएंगी, तो माजरत चाहता हूँ, और करूँगा तो भी आपको समझेगा नहीं। ये मैक्सिलरी साइनस जो है उसका ऑस्टियम जो ओपनिंग होती है, उर्दू में कह सकता हूँ कि छेद, वो मीडियल साइड और एंटीरियर साइड में, इट इज़ लाइक इन्वर्टिंग अ पॉट। तो सजदे की हालत में देयर इज ड्रेनेज ऑफ द मैक्सिलरी साइनस। सलाह के डिफरेंट पोजीशन में, कयाम, रुकू, सजदा, इसके अंदर फ्रंटल साइनसाइटिस, इथमॉइडल साइनसाइटिस, स्पिनॉइडल साइनसाइटिस होने के चांसेस कम है। सजदे की हालत में देयर इज ड्रेनेज ऑफ द ब्रोंकियल ट्री, जो फेफड़े में जो सेक्रीशन है वो सेक्रीशन के ड्रेनेज होता है। देयर इज लेस चांसेस ऑफ हैविंग ब्रोंकाइटिस, फेफड़े की बीमारी होने के कम इम्कानात है। आम तौर पे जब हम सांस लेते हैं, आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि सांस जब आप लेते हैं, अंदर बाहर करते हैं, तो सिर्फ 2/3 हिस्सा, 2/3 पोर्शन ऑफ द लंग एयर इज एक्सेल्ड आउट। सिर्फ 2/3 हिस्सा
हवा का, फेफड़े का बाहर जाता है और नई हवा आती है। 1/3 हिस्सा पुराना ही रहता है, उसे साइंस में हम कहते हैं रेसिडुअल एयर, यानी फेफड़े की 1/3 हिस्सा जो है हवा का वैसा ही रहता है, सिर्फ 2/3 हिस्सा बाहर जाता है और नहीं आता है। सजदे के हालत में जब आप सांस लेते हैं, द एब्डोमिनल विसरा, जो पेट के आला है, वो लगते हैं डायफ्राम की तरफ, डायफ्राम को ढका देते हैं। डायफ्राम धक्का देता है लोअर लोब्स ऑफ द लंग्स, इससे जो रेसिडुअल एयर है 1/3 हिस्सा वो बाहर निकल जाता है। तो हमारे फेफड़े में सारी की सारी जो हवा आ रही है वो नहीं आती है, इससे फेफड़े की बीमारी के कम इम्कानात है, बिकॉज ऑफ फ्रेश एयर कमिंग इन। इस पोजीशन में देयर इज इंक्रीज वेनस रिटर्न ऑफ द एब्डोमिनल विसरा, जो पेट के जितने आला है उसमें एब्डोमिनल वेनस रिटर्न इंक्रीज होता है। आज की साइंस ये कहती है कि सजदे के पोजीशन में इट इज वेरी गुड फॉर दोज पीपल सफरिंग फ्रॉम फीमोरल हर्निया एंड ओसोफेजियल हर्निया, जिसको एसोफेजियल हर्निया है। हर्निया का लफ्ज़ सुना है आपने, एसोफेजियल हर्निया या फीमोरल हर्निया, ये सलाह की पोजीशन उस मरीज के लिए बेहतर है। आज की साइंस ये कहती है कि जो शख्स हेमोराइड के बीमारी है, जिस शख्स को पाइल्स है, सलाह की पोजीशन उसके लिए बहुत अच्छी है, सजदा की पोजीशन। आज की साइंस ये कहती है कि सजदा के पोजीशन में आप जब घुटने टेकते हैं ज़मीन पे, तो सोलियस मसल जो पैर के मसल है, उसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं सोलियस मसल। सोलियस मसल आज साइंस कहता है वो पेरिफेरल हार्ट है। पेरिफेरल हार्ट मतलब उन जिस्म के हिस्सों में जो दूर के हिस्से में वहाँ खून को फैलाता है। तो इस पोजीशन में खून जो जिस्म के दूर के हिस्से है वहाँ भी पहुँच जाता है। जब ये सजदे की पोजीशन में हम घुटने टेक रहे, तो यहाँ देयर इज प्रेशर ऑन द नीज एंड द मसल्स, इट इज गुड फॉर द बैक एक। और हम जब फिर से जलसे की पोजीशन में आते हैं, सजदे से उठते हैं, तो खून वापस अपनी जगह पे आता है, बदन का हिस्सा रिलैक्स होता है, हमें आराम मिलता है। और इसके बाद जब हम उठते हैं क़याम पोजीशन में, हमारा वजन होता है बॉल ऑफ द फीट पे, पैर के आगे के हिस्से से उठते हैं। जो मसल्स आपके हैं, थाई के, नी के, पैरों के मसल्स है, उसकी वर्जिश होती है। और ये मसल्स के लिए अच्छे हैं, आपके घुटने के लिए अच्छा है, और पीठ की बीमारी के लिए अच्छा है। मैं सिर्फ अगर मेडिकल बेनिफिट बयान करूं सलाह के बारे में, तो इंशाअल्लाह घंटे बात कर सकता हूं, लेकिन अंग्रेजी में, उर्दू में नहीं। उर्दू में क्योंकि मुझे महारत नहीं है, अंग्रेजी में अगर मैं सलाह के बेनिफिट का जिक्र करने लगूं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मेडिकल बेनिफिट पे तकरीर कर सकता हूं।